you are brought with the price, not ordinary price, but the price of the Lord Jesus Christ, precious blood. अभी आप एक दाम लेकर के मोल लिए गए हो। ये दाम एक साधारण दाम नहीं है, किंतु ये दाम प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू है। Recently, I come to know in my Jammu place, some people caught by the police and put into the jail. और हाल ही में मैं कुछ लोगों से मुलाकात किया जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ करके बंदीगृह में डाल दिया है। One of person is our believer son only. और उसमें से एक जो लड़का है वो हमारे एक विश्वासी भाई का बच्चा है। They caught in the theft case. और उन लोग को एक चोरी के जुर्म में उनको पकड़ा गया है। But he is in the jail only. और वो लड़का वर्तमान बंदीगृह में है। Parents came and crying before us that please pray for him that he may deliver from there. उनके माता पिता करके हमारे पास इस प्रकार रोते हुए निवेदन करते कि उसके लिए प्रार्थना करे कि उनको छुटकारा मिल जाए। But police and others says that you have to give the price and deliver him. लेकिन पुलिस इस प्रकार कहती कि आपको कुछ जमानत देना पड़ेगा और आप उसको छुड़ा सकते हो। Then only you have to give some money only you can by bail you can deliver him. आप कुछ जमानत के तौर पर कुछ पैसा दे करके बेल पा करके आपसे छुड़ा सकते हो। Dear child of God, the power of sin bound you so many ways. You are unable to deliver from the power of sin. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पाप के शक्ति ने विभिन्न तौर तरीके से आपको बांध रखा है और आप उससे मुक्ति पा नहीं पा रहे। You are still under the bondage of the sin only. आप अभी भी वर्तमान भी पाप के बंधन में हो। The author of the sin is the devil only, the word of God says. पाप का कर्ता शैतान है, वचन कहता है। Lord Jesus gave the price for your sake and my sake and brought to you by the price of the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके और मेरे पाप के लिए दे दिया और अपने बहुमूल्य लहू से आपको और मुझको मोल ले लिया। If Lord gave the price for you, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक मूल्य चुकाया, when God delivered you from by the blood, His precious blood, जब प्रभु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू से आपको छुड़ाता है, then why you want to live continually in your sinful life? तो क्यों आप इस पाप में जीवन में लगातार जीना चाहते हो? Dear child of God, your sickness is sometimes the cause of sin only. परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार आपके जीवन में दिखाई देने वाली बीमारी का कारण शायद ये पाप ही है। Sin is a cause for every failure, every defeat in your life. आपके जीवन का हर एक पराजय, हर एक हार का कारण ये पाप है। That's why, dear children of God, when Lord gave the price for you, why you want to live continually in your sinful life? इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक मूल्य, एक दाम दे चुका है, तो आप उस पाप में जीवन में क्यों जी रहे हो? He brought you by with his price, that is the precious blood of Lord Jesus Christ. उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको मोल ले लिया, खरीद लिया। Tonight Lord Jesus Christ telling that my son, my daughter, come unto me. आज प्रभु यीशु मसीह आपको इस प्रकार कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मेरे पास आ। I will forgive you. मैं तुझे क्षमा करूंगा। I will deliver you. मैं तुझे छुटकारा दूंगा। I will sanctify you. मैं तुझे शुद्ध करूंगा। And I will make you holy. मैं तुझे पवित्र बना दूंगा। Dear child of God, you must tonight give up your heart unto the Lord that you may be delivered from the power of sin and become a holy person. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज अपने हृदय आप यीशु मसीह को दे देना चाहिए कि आप आपके पाप से छुटकारा पाए और एक पवित्र व्यक्ति होकर के बदल जाएं। When we read the Romans 6 chapter 22nd verse, रोमी की पत्री 6 अध्याय के 22 वचन को जब लोग पढ़ते हैं, Romans 6 chapter 21 and 22. रोमी के पत्री 6 अध्याय 21-22 वचन। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तक तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Being made free from sin और पाप से आप स्वतंत्र हुए and become servants of God for the holiness. परमेश्वर के दास बनकर तुम पवित्रता के फल बन गए। Dear child of God, tonight Lord calling you that you may be transform your life from sinful to holiness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आज की रात यह चाहता है
कि आपका जीवन पाप में जीवन से रूपांतरित होते हुए Lord, एक पवित्र जीवन में बदल जाए। Lord, make you free from the power of the sin. प्रभु आपके पाप के शक्ति से आपको मुक्ति दे। Tonight, if you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, आज की रात प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में यदि आप स्वीकार करोगे, Lord will make you free from sin and make you the servant of the holiness. परमेश्वर आपको पाप से छुड़ाएगा, पवित्रता का दास बनाएगा। Second one we are seeing, दूसरा चीज हम देखते हैं, how can you free from your power of death? आप मृत्यु के शक्ति से कैसे बचोगे? How can you free from fear of death? आप मृत्यु के भय से कैसे छुटकारा पाओगे? There is a law of the death ruling over every man. हर एक मनुष्य के जीवन में पाप का व्यवस्था, मृत्यु के व्यवस्था राज कर रहा है। Everywhere the death dominion over the man. हर एक मानव मनुष्य के ऊपर मृत्यु का व्यवस्था राज्यत्व कर रहा है। Now for the small sickness people, even the children of God also fearing for the death. और कई प्रकार के बीमारी के वक्त में परमेश्वर के लोग भी, परमेश्वर के बच्चे भी मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं। If the chronic disease chronic disease make them suffer, और जब कोई लाइलाज बीमारी से वे लोग पीड़ित होते हैं, and when they're going on suffering in some diseases, और जब लगातार उस बीमारी में पीड़ित रहते हैं, even the child of God, they are not examining their life, but they are starting to fear of the death. कई परमेश्वर के लोग भी अपने जीवन को निरीक्षण करने के बजाय वे लोग मृत्यु का भय मानने लगते हैं। But when we see in the world, every man having the fear of death, संसार में देखने के वक्त में हर जगह मृत्यु का भय है। dear child of God, who can deliver from this power of death? परमेश्वर के प्रिय लोगों, कौन हमें मृत्यु के भय से छुड़ाएगा? Bible says that the power of death is a devil only. और परमेश्वर का धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है मृत्यु का भय शत्रु शैतान से है। Hebrews 2nd chapter 14 and 15th verse says, इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय का 14-15 वचन में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through the death he might destroy him that had power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. through his death of the Lord Jesus Christ, he abolished the power of death. प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु के शक्ति को नाश किया, निकम्मा किया। That is called devil, the word of God says. यही परमेश्वर का वचन कहता है। The power of death is a devil. और ये मृत्यु को जो सामर्थ्य है वो शैतान है। Dear child of God, when Lord Jesus Christ died on the cross, he bruised the head of the devil. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस में मरा, उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। And he abolished the power of the death, and he made free every man from the fear of death. और उसने मृत्यु के सामर्थ को निकम्मा कर दिया, मृत्यु के भय से हमको छुटकारा दिया। That's why tonight Lord telling that why you want to suffer in your fear of death. इसी कारण से आज के इस रात के समय परमेश्वर कहता है, तुझे क्यों चाहिए कि तू मृत्यु से भय खाए? I abolish the power of death. मैंने मृत्यु के शक्ति को निकम्मा कर दिया। I already deliver you from the fear of death. मृत्यु के भय से मैंने तुझे छुड़ा दिया है। Then why you are suffering the fear of death? तो फिर क्यों तू इस मृत्यु के भय से पीड़ित है? Lord says that you are tormenting day and night by the fear of death. और प्रभु कहता है कि तू दिन और रात मृत्यु के भय से पीड़ित है। Dear child of God, Lord already abolished the power of death to make you free from the power of death. मृत्यु के भय को उसने प्रभु यीशु मसीह ने पहले से निकम्मा ठहरा दिया कि आप उसके भय से छुटकारा पाएं। When you read the 2 Timothy 1st chapter 10th verse, दूसरे तिमोथी पहला अध्याय 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 2 Timothy 1st chapter 10th verse, दूसरे तिमोथी पहला अध्याय 10 वचन, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. he abolished the death
Through the gospel, he brought the life and immortality for mankind. और मृत्यु को नाश किया, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। Tonight we are preaching that gospel to you, that you may come to that light and immortality. आज वही सुसमाचार हम आपको प्रचार करते हैं कि आप जीवन और अमरता के उस ज्योति में प्रवेश करें। Lord Jesus Christ, the Son of God, abolished the power of death. प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, मृत्यु को नाश किया। That's why he brought every man into the light and immortality. और इसी कारण से वे हर एक मनुष्य को जीवन में और अमरता में बुलाता है। Tonight, Lord wants to take you to the light and immortality. आज प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन और अमरता में ले जाना चाहता है। Death is a darkness who are tormenting day and night to the mankind. मृत्यु एक ऐसा अंधकार है जो दिनों रात मनुष्य को पीड़ित करती है। But Lord, by his own death, he delivered from the power of death and brought into the light and immortality. लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप अपने मृत्यु के द्वारा उस मृत्यु को उसने नाश कर दिया और आपको ज्योति में और अमरता में ले आया। Dear child of God, that you may walk in the light. ताकि आप इस ज्योति में चले। You may follow the Lord Jesus आप Christ. यीशु मसीह का अनुगमन करें। And you may be having the immortality life. और आपके जीवन में अमरता मिले। And you may receive the eternal life. आपको अनंत जीवन प्राप्त हो। And you may be worthy for the eternal life. ताकि आप अनंत जीवन की योग्यता प्राप्त करें। That's why, dear child of God, don't suffer in the fear of death. Tonight, believe the Lord Jesus Christ. He wants to deliver you from the fear of death. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की रात आप इस मृत्यु के ऊपर आप और भी आप भयभीत ना हो, आप उसमें से बाहर निकल करके आ जाएं। Thirdly, we are seeing Lord wants to make you free from the law of the curse. और तीसरा विषय, प्रभु यीशु मसीह आपको श्राप से मुक्ति देना चाहता है। Galatians 3rd chapter 13th verse says. गलाती की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। Galatians 3rd chapter 13th verse. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। Now whosoever hang on the tree, they are cursed person. जो भी कोई इसे काट पर लटकाया जाता है वो एक श्रापित है। Lord Jesus Christ hanged on the cross. और प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। He taken your curse and my curse upon him. और प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। Dear child of God, why this poverty working in your life? क्यों आपके जीवन में ये दरिद्रता दिखाई दे रही है? Why you are suffering without money and so many blessings in your life? कई प्रकार के आशीषों के बिना, अर्थ या पैसों के बिना क्यों आप लोग पीड़ित हो? Dear child of God, somewhere the curse working in your family, in your life. कारण कि आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं ये श्राप राज कर रही है। Day and night you are going on grieving and crying and going on screaming before God. Lord, what is my position? Why I am suffering like this? आप लोग दिनों रात परमेश्वर के सामने रोते, गिड़गिड़ाते, चिल्लाते होंगे, हे परमेश्वर मेरी अवस्था ऐसा क्यों, मैं आज ऐसा क्यों हूँ? Dear child of God, tonight I am telling very clearly, you are not coming unto the Lord with open heart and crying unto the Lord to deliver from your cursed life. मैं बहुत ही स्पष्ट रीति से आज की शाम में आपको बता देना चाहता हूँ, खुले दिल से आप परमेश्वर के पास नहीं आते हो। Tonight you come to the Lord because He died on the cross and taken your curse. आज की शाम आप परमेश्वर के पास आए क्योंकि उसने आपके श्राप को लेकर के कलवरी क्रूस में अपने आप को दे दिया। Son of God want to bless you and your family. परमेश्वर का पुत्र आपको और आपके परिवार को आशीष करना चाहता He है। taken out your curse already on the cross. आपके सारे श्राप को उसने पहले से ही क्रूस में ले लिया। God never likes that you may suffer without any blessings in this world. इस पृथ्वी में किसी भी प्रकार के आशीष के बिना आप जिए, ये परमेश्वर नहीं चाहता। Lord prepared everything, every blessings for you, that you may come to the Lord and deliver from the cursed life. परमेश्वर ने आपके लिए सारे आशीषों को रखा है कि आप परमेश्वर के पास आए और श्राप से मुक्ति पाएं। Fourthly, we are seeing that Lord wants to free from your sickness. और चौथा विषय, परमेश्वर आपको बीमारी से मुक्ति देना चाहता है। When you read the Luke 13 chapter, लूक रचित सुसमाचार 13 अध्याय, first you read the 16, after that you read the 12th verse. पहले हम लोग 16 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 12 वचन को पढ़ेंगे।
और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day? And when Jesus saw her, he called her to him and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. Thou art loosed from the infirmities. तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। Dear child of God, Lord Jesus Christ want to make you free from all your infirmities, all sickness in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में दिखाई देने वाले सारे दुर्बलता से, सारे प्रकार की बीमारी से प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है। Lord never likes that you may bound in the sickness and infirmities. प्रभु कभी ये नहीं चाहता कि आप इस दुर्बलता और बीमारी में ही जकड़े रहो। This woman called the Abraham, daughter of the Abraham. और इस स्त्री को अब्राहम की पुत्री करके कहा गया। That woman believing the Lord God. उसका कहने का तात्पर्य यह है कि वो परमेश्वर की पुत्री थी। You are also believing God. You may be a believer. Sometimes you may be worker. आप भी परमेश्वर का विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी या एक सेवक हो सकते हो। Dear child of God, you may bound with the sickness so many years. कई सालों से आप बीमारी से जकड़े गए हो या पीड़ित हो। Sometime like a Job, you may thinking that God punishing me and God only allow this sickness in my body. कई बार अपने जीवन में आपने इस प्रकार अय्यूब के समान सोचा होगा कि परमेश्वर ने मुझे दंड दिया और उसी ने मुझे अनुमति दी कि मैं इस प्रकार पीड़ित रहूं। But it is a wrong interpretation in your life. लेकिन वो आपके जीवन का एक गलत अनुवाद है। Job never knew not know that devil only tormenting his body. और ये अय्यूब इस बात को नहीं जानता था कि शैतान उसके शरीर को पीड़ा दे रहा है। He thought that God only allowed that sickness in my body. अय्यूब ने सोचा परमेश्वर ने ये पीड़ा मेरे शरीर में दिया। Dear child of God, your sickness is not from God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप में दिखाई देने वाली बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं। Whatever infirmities, whatever sickness it may be, it is not from God. जो भी कोई दुर्बलता, जो भी कोई बीमारी आप में दिखाई दे रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। They will cunningly deceiving you and bound you in the sickness and infirmities. शैतान बड़े चालाकी से आपको बांधता है और उस दुर्बलता में आपको जकड़ लेता है। And going on telling that God only allowing this sickness, that you have to suffer and sanctify and prepare for the coming of the Lord. और आप लगातार इस प्रकार कहते हो कि परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी दिया है कि मैं अपने आप को शुद्ध करूं कि उसके आगमन के लिए तैयार हो जाऊं। Tonight I am telling my short witness that I went through so many weakness this 6 months back. 6 महीने पहले मेरे जीवन के विषय में कहना चाहता हूं, मैं कई प्रकार की बीमारी से होकर के गुजरा। But Lord Jesus Christ healed me instantly and within few days only. और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अल्प दिनों में मुझे चंगा कर दिया। Once I suffered with the paralyzed, totally my right side suffered with the palsy. और मेरे एक समय था कि मेरा पूरा दाहिना भाग जो है वो लकवा मार गया था। I am feeling that there is no sensation totally in my right side. और मेरे दाहिनी तरफ किसी प्रकार का असर को मैं नहीं पाता था। And I am crying secretly. I never told to my co-workers. और मैं भीतर ही भीतर रोता था, मेरे संगी सेवकों को भी मैंने कुछ नहीं कहा। I am going on telling Lord what happening to me. और मैं लगातार प्रभु से पूछा, हे प्रभु मेरे अंदर ये क्या हो रहा So है। I cry secretly in my room. और मैं अपने कमरे में रोता था। Very next day I went to fasting prayer on the Saturday. और शनिवार के दिन मैं सुबह के वक्त उपवास प्रार्थना में गया। I little bit cry before God. मैं प्रभु के पास थोड़ा रोया। I am going on feeling the Holy Ghost. आत्मा में परिपूर्ण हुआ। And I saw that some life is coming from heaven and going on touching my body. Everything is strengthened by the life of God. Immediately I become a normal person. Every palsy left me and I loosed free from the sickness. प्रार्थना करने के वक्त में मैंने इस प्रकार एक अनुभव किया कि स्वर्ग से एक ज्योति मेरे ऊपर आ रही है, मेरे शरीर को छू रही है, मेरे हर एक शरीर के अंग प्रत्यंगों को वो उत्तेजित कर रहा है और मेरा सारा जो लकवा का जो बीमारी है वो चला गया, मैं एक सामान्य हो गया। Hallelujah! हालेलुया! The same God is alive today. वही परमेश्वर आज जीवित है। I suffer with the ulcer and I suffer with the so many problems in my stomach. मैं कई प्रकार के पेट की
बीमारी से, अल्सर से पीड़ित था। It's going on swelling like anything. मेरे पेट को ये फुला देती थी। I cry unto the Lord, what happened to me? और मैं प्रभु के पास रोया, हे प्रभु ये क्या हुआ? When we pray and when we gather together praying in the night time, that time God deliver immediately. और रात के वक्त में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उस समय में परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया। Like that one day I felt very clearly that right and left everything palsy. Now I am going to die. और मुझे एक दिन ऐसा भी अनुभव हुआ कि मेरा पूरा शरीर लकवा मार गया है और मैं अभी मरने जा रहा हूँ। I am feeling that I am going to die. और मुझको ऐसा अनुभव हुआ कि मैं अभी मर जाऊंगा। But I cry unto God. लेकिन मेरे प्रभु के सामने रोया। All others pray for me. दूसरे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। My God deliver me